Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक शेख चिल्ली रहा करता था। वो बहुत लंबी लंबी हाँकता रहता था। वो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता रहता था, मगर उससे कुछ भी ठीक से नहीं होता था। वो बहुत लंबे लंबे मंसूबे बनाता रहता था, मगर उसका एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होता था। एक मर्तबा जब वो सारा दिन लंबी लंबी हाँकने और यहाँ वहाँ आवारागर्दियाँ करने के बाद अपने घर को लौट रहा था, वो बहुत थक गया था और अपने घर जल्दी पहुँचना चाहता था। वो एक जगह से गुजर रहा था कि उसे अंडों की टोकरी दिखाई दी, तो वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह वाह, ये तो अंडों की टोकरी है। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। अगर मैं इसे अपने साथ मंडी ले जाऊँ तो ये मुझे बहुत मुनाफा देगा और इससे मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँगा। एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, नौकर, बहुत सारी चीज़ें मेरे आगे पीछे होंगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन अंडों से मैं कितना अमीर हो सकता हूँ। किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। और जिस इंसान के ये अंडे हैं वो तो कितना बदनसीब होगा जिसने मेरे लिए ये अंडे छोड़ दिए। हो सकता है अल्लाह इन अंडों के ज़रिए मेरी मदद करना चाहता हो। चलो ऐसा करता हूँ, इसे उठाकर अपने घर ले जाता हूँ। कल इसे मंडी ले जाऊँगा और इन सब अंडों को बेच दूँगा। ये सब सोचते हुए शेख चिल्ली वहाँ से उस अंडे की टोकरी को अपने सर पर लाद कर निकल गया और रास्ते में वो सोचने लगा, मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी घर पहुँचता हूँ। खाना वगैरह खाकर मैं आराम से सो जाऊँगा ताकि मैं सुबह मंडी के लिए जल्दी निकल सकूँ और इन अंडों को बेच दूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। घर जाकर इन अंडों को मैं रख दूँगा। इन अंडों में से चूज़े निकलेंगे, बहुत सारे चूज़े बड़ी होकर मुर्गियाँ बन जाएंगी और उन मुर्गियों को दाना पानी दूँगा तो एक दिन वो मुझे अंडे देना शुरू हो जाएंगी। वो अंडे इतने ज़्यादा होंगे कि उनको बेच बेच कर मैं बकरियां खरीद लूँगा और उन बकरियों को बड़ा करके उनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चे बेचकर मैं गाय खरीद लूँगा और वो बहुत सारी गाय होंगी तो वो मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। वो दूध देंगी, उनका दूध मैं बेचता रहूँगा और ऐसे करते मैं सबसे पहले एक बंगला खरीदूँगा, उसके बाद गाड़ी खरीदूँगा, नौकर रखूँगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहना करूँगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो उस टोकरी के साथ नीचे गिर जाता है और उसे अपने सारे ख्वाब टूटते हुए नज़र आते हैं। जब वो उस टोकरी को नीचे पड़ा हुआ देखता है और उसके अंदर एक एक अंडा टूटा हुआ पड़ा था तो वो बहुत अफसुर्दा हुआ। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उसका पाँव कैसे पत्थर से टकरा गया, जबकि वो बेवकूफ़ ये सोच नहीं पा रहा था कि वो अपने ख्यालों की दुनिया में था और उसका पाँव पत्थर से टकराया और उसके सारे अंडे नीचे गिरकर टूट फूट गए। हाय शेख चिल्ली, तेरी तो किस्मत ही खराब है। अभी तो मैं अमीर भी नहीं हुआ था कि मुझे किसी की नज़र ही लग गई। मेरे अंडों को यकीनन किसी ने देखा होगा और वो ये सोच रहा होगा कि इन अंडों से शेख चिल्ली बहुत अमीर हो जाएगा, इसीलिए उसने मुझे बद्दुआ दी होगी। वरना मैं तो घर जाकर इन्हें रख लेता और इसके बाद मैं कितना अमीर आदमी बन जाता।
میرے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ شیخ چلی، تم تو بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے اور وہ منٹوں میں ٹوٹ کر رہ گئے۔ اگر میں دھیان سے چلتا تو میرے انڈے نہ ٹوٹتے۔ اور یہ سب کہتے ہوئے شیخ چلی زور زور سے رونے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اگر وہ دھیان سے چلتا تو اسے وہ پتھر نظر آتا تو وہ اس سے ٹکرا کر نہ گرتا اور نہ اس کے انڈے ٹوٹتے، نہ اس کے خواب ٹوٹتے۔ تو پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خیالی پلاؤ نہیں پکانے چاہیے۔ خیالوں سے ہٹ کر بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کی زندگی کو تسلیم کر لیں تو ہم ہمیشہ کے لیے خوابوں کی زندگی سے اس زندگی میں واپس لوٹ آئیں اور ہمیں نہ ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اور جب ہم خیالوں کی دنیا سے اس دنیا میں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے اسی کو سوچنا چاہیے، نہ کہ چھوٹی سی بات پر خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دینا چاہیے، جیسا کہ شیخ چلی نے کیا۔ شیخ چلی کی طرح کے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پہلے ہی خیالی منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنی حال کی دنیا میں نہیں رہتے اور بس خیالی پلاؤ پکاتے ہیں اور آوارہ گردیاں کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنا نقصان ہی کرواتے ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔